निगरान हुकूमत ने जाते जाते भी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखी। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब 3 मार्च को किया जाएगा। हंगामा खेज इजलास में कौमी असम्बली के 336 में से 302 मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। MKM सदर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं देगी। MKM स्पीकर कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म के इंतखाब में वोट देने के लिए तैयार है। MKM से गवर्नरी और वजारतों के मामलात आइंदा हफ्ते तय हो जाएंगे। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। PTI ने मुनसिफाना इलेक्शन के एक निकाती एजेंडे पर मुल्की इत्तेहाद कायम करने का इरादा जाहिर कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद असद कैसर की मीडिया से बातचीत। कहा कि मुजवज़ा इत्तेहाद में बलूचिस्तान की जमातों को भी शामिल किया जाएगा। PTI वफ्द की महमूद चकजई से भी मुलाकात, वोट देने की दरख्वास्त। मौलाना फजलुर रहमान के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाइकआउट का फैसला। कहा कि ये असम्बली आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, अपोजिशन में बैठेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का पार्लिमानी इलेक्शन का हिस्सा न बनने का फैसला। असफंदियार वली खान ने कहा है कि ANP के अरकान किसी असम्बली सेनेट में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। अली अमीन गंडापुर का मुकाबला डॉक्टर इबादुल्ला खान से होगा। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आला बलूचिस्तान का इंतखाब हफ्ते को होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक वसूल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल खालिक चकजई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली और पीपल्स पार्टी की गजारा बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब। गवादर के इलाके के करीब मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूटने से गाड़ी नदी में गिर गई। नदी में फंसे 3 नौजवानों को रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर को आफत ज़दा करार दे दिया। जुमेरात को फिर जालाबारी के साथ बारिश, निकासी आब न होने पर शहरियों का एहतजाज। सेनेटर कोहदा बाबर का कहना है कि हैवी जनरेटर्स चाहिए और पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाई और राशन तकसीम किया गया है। कराची में आज दोपहर से बारिश का इम्कान। सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे करने का फैसला। महकमा तालीम का शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील कर दी। FBI ने रवा माली साल 8 माह में हदफ से ज़्यादा टैक्स जमा कर लिया। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले टैक्स रेवेन्यू में 32% इजाफा। FBI के मुताबिक जुलाई से फरवरी तक 5,829 अरब रुपये टैक्स जमा हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर IG फ्रंटियर कोर KP मेजर जनरल नूर वली खान की शहीद SP एजाज खान के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। IG फ्रंटियर कोर ने शहीद के अहल खाना के बुलंद हौसले को सराहा। कहा कि शहीद SP एजाज खान एक दलेर और मुहिब वतन पुलिस ऑफिसर थे। दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े मुतहरिक रहे। उन्होंने वतन अजीज से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान की। ISPR के मुताबिक पाक फौज शहीद SP एजाज खान की बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेगी। पाक फौज की जानिब से शहीद SP के अहल खाना को 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। SP एजाज खान 27 फरवरी को काटलिंग में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद हुए थे। IGFC ने काटलिंग में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शरीक पुलिस ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात। बानी PTI ने अपनी वजारत उज़्मा में गैर कानूनी माली फ़वाइद हासिल किए। जुल्फ़ी बुखारी के जरिए अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए 458 के नाम ज़मीन बतौर अतिया हासिल की।
अलकादिर ट्रस्ट को अपने असर रसूख से काबीना में मंजूर कराया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ चार्जशीट सामने जारी। दोनों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की सिफारिश। चार्जशीट के मुताबिक अप्रैल 2019 में अलकादिर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं था। बुशा बीबी ने बतौर ट्रस्टी दस्तावेजात पर दस्तखत करके बानी पीटीआई की मदद की। खुफिया मुआहदे के जरिए 190 मिलियन पाउंड को हुकूमत पाकिस्तान का सासा करार देकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट इस्तेमाल किया गया। डील के तहत जमीन की खरीदारी बतौर मुआहदा इस्तेमाल की गई। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स की तैनाती होनी है। वजारत कानून को तैनाती के लिए लिखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हों या ना हों, हम अपीलों को सुनेंगे। इमरान खान के वकील ने दलाइल में कहा कि वकला को निकाल कर गवाहों पर आधी रात को जिरा मुकम्मल की गई। जज साहब और प्रोसिक्यूशन ने आपस में मैच खेला था। 3 केसेस में सजाएं हुई। ट्रायल में गैर मामूली तेजी नजर आई। बानी पीटीआई की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें भी 5 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक केस में प्रॉपर्टी बिल्डर गवाह जाहिद रफीक पेश। प्रॉपर्टी बिल्डर ने कहा कि उसने मज़ाहिर नकवी की बेटी को 5000 पाउंड की रकम लंदन भिजवाई जो वापस नहीं मिली। 16 अप्रैल 2019 को मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों को 500 मुरब्बा गज के 2 प्लॉट दिए। हर प्लॉट की मालियत 54 लाख थी। इसकी सिर्फ 10% रकम की अदायगी हुई। लाहौर में 100 मुरब्बा गज के 2 कमर्शियल प्लॉट भी मज़ाहिर नकवी के 2 बेटों को दिए। हर प्लॉट की कीमत 80 लाख रुपए थी। बेटों ने दोनों कमर्शियल प्लॉट बेच दिए। प्रॉपर्टी बिल्डर ने बताया कि उसने मज़ाहिर नकवी के घर 2 बार जाकर उनसे मुलाकात भी की। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा कि मज़ाहिर नकवी चाहें तो बजरिया वकील गवाहान पर जिरा कर सकते हैं। कोई पेश ना हुआ तो समझा जाएगा कि उनके पास दिफा के लिए कुछ भी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी में रिंग रोड और डोचा डैम का दौरा। दोनों मंसूबों पर जारी काम का जायजा लिया। हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। इंतखाबात पर नजर रखने वाले इदारे फाफिन ने रहनुमा पीटीआई शुएब शाहीन के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि फाफिन ने कभी भी इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। सियासी रहनुमा सिविल सोसाइटी के आज़ाद ग्रुपों को अपनी सियासत में ना घसीटें। सियासी रहनुमा अवामी बयानात देने से पहले अपना होमवर्क कर लें। फाफिन समझता है कि चैलेंज शुदा हलकों के किसी भी ऑडिट की सरबराही इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। इसराइली फौज का गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर लड़ाका हेलीकॉप्टरों से हमला। 104 फ़लस्तीनी शहीद, 760 फ़लस्तीनी जख्मी। और पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले में कराची किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया।